आपको जो भी भविष्य में मिलता है वो आज वर्तमान में आपके द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम होता है, और जो अभी आपके पास है वो आपके फलों का ही परिणाम होता है। जो व्यक्ति आपके शब्दों को महत्व नहीं देते हैं उनके लिए मौन बने रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। किसी काम की चिंता करना तो ठीक है, लेकिन वह चिंता इतनी नहीं होनी चाहिए कि वह काम ही बिगड़ के रख जाए। आप किसी कार्य को अच्छी नीयत से करते हो तो वह काम कभी व्यस्त नहीं जाता और उसका फल आपको अवश्य मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप यह सोचते हैं कि आपका भाग्य मैं बनाता हूँ तो यह गलत है, क्योंकि मनुष्य अपने भाग्य का जिम्मेदार स्वयं खुद ही होता है। तुम ऐसा कभी नहीं सोचो कि मनुष्य अच्छा या बुरा होता है, बल्कि यह सोचो कि उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, क्योंकि मनुष्य जैसे जैसे कर्म करता है वैसे वैसे ही उसको फल की प्राप्ति होती है। तुम्हें केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन तुम अपने कर्म के फलों के अधिकारी नहीं होते हो। तुम्हें कभी भी अपने आप को कर्मों का फल नहीं मानना है और ना ही कर्म को ना करने का असत्य होना जाओ। सही कर्म वो नहीं होते हैं जिसके परिणाम हमेशा अच्छा ही होता है, जबकि सही कर्म तो वो होता है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। संसार में कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करना चाहिए। जब आपको आपका भविष्य धुंधला सा लगता है तब वर्तमान में अपने ज्ञान को केंद्रित करना ज्यादा बेहतर होगा। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकता है, सिर्फ उसी तरह ज्ञान की ज्योति भी चमकती है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, इस धरती के हर मनुष्य को अपने कर्म की चिंता किए बिना, परिणाम की चिंता ना करते हुए, बिना किसी लोभ लालच के, बिना स्मार्थ के, भाव के अपने कर्तव्य का पालन करते ही रहना चाहिए। किसी तरीका से हम पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र को धारण कर लेते हैं और पुराने वस्त्र के बारे में सोचते तक भी नहीं। ठीक उसी प्रकार हमारी आत्मा के लिए हमारा शरीर भी पुराने वस्त्र की तरह ही हो जाएगा और पुराने को त्याग कर किसी दूसरे के शरीर में चला जाएगा। जिस मनुष्य के अंदर ईश्वर की श्रद्धा नहीं होती, वह स्थान में ज्ञान की भी कमी होती है। उसके व्यक्तित्व में जीवन और आनंद का फल प्राप्त नहीं हो सकता। जब कोई ईमानदार व्यक्ति किसी संबंध को निभाना छोड़ देता है तो यह समझ लेना चाहिए कि सामने को कहीं ना कहीं उसे ठेस जरूर पहुंची। मनुष्य की सबसे बड़ी गलती वह होती है जिस गलती से वह सीख नहीं पाते। यदि आप उन गलतियों से नहीं सीखते तो वह गलतियां आपके लिए सागर जैसी दिखती है। अगर वही गलतियों से सीखते हैं तो वह गलतियां सीढ़ियां बन जाती हैं। निर्णय आपके पास होता है, डूबना है या चढ़ना है। समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती जितना हम मान लेते हैं। गलतियां होना गलत नहीं है, बस शुरुआत हमसे ही होनी चाहिए। जो जितना ज्यादा शांत होता है वह उतना ही ज्यादा अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। सबसे समझदार बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो सफलता प्राप्त करने पर अहंकारी नहीं हो जाता और विफल हो जाने पर हार नहीं पाता। किसी से अपनी तुलना नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसे ही फल निर्मित किया जाता है। जिसने अपने स्वयं के मन पर विजय की प्राप्ति कर ली वह सर्वश्रेष्ठ मित्र बन जाता है, और जो ऐसा नहीं कर पाता उसके लिए उसका मन उससे बड़े शत्रु बन जाता है। आपके मन में नकारात्मक विचार तो आएंगे, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप अपने आप को तनावग्रस्त ना करें, इसलिए परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो जाए वह बदलेंगी जरूर। जहां आपकी कीमत ना हो तो वहां आपके लिए उचित नहीं होगा, चाहे वह किसी का घर ही क्यों ना हो या किसी का मन। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है तो यह कुदरत किसी को उंगली पकड़ने वाले को अवश्य भेज देता है। आपका विश्वास एक परिवर्तन को भी सिखा सकता है। अगर आपका विश्वास होना जरूरी है तो क्योंकि हमें अपने रास्तों पर खुद ही चलना है। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं होते, उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां अक्सर बन जाती हैं।
मनुष्य की मानवता इस वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। शरीर में रहने वाले का वध कभी नहीं किया जा सकता। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रह सकती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो। हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन कुछ अच्छा जरूर होता है। यह दुनिया भी कितनी अजीब है। यहाँ झूठ बोलने से नहीं, सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। अगर तुम्हें जीवन में खुश रहना है तो लोगों को ना बोलना सीख रहा होगा। अगर कोई आपसे कुछ मांगने आए या कुछ मदद लेने आए, अगर आप वो नहीं करना चाहते तो उसे साफ मना कर दीजिए। दोस्तों, आज बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।